दोस्तों सावन सोमवार चल रहा। सावन सोमवार में भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। जैसे कि लोग भगवान शंकर जी को खुश करने के लिए उपवास रखते हैं, कुछ लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं और कुछ लोग भगवान शंकर जी की घर में पूजा करवाते हैं और कुछ लोग कथा सुनते हैं। तरह तरह के दोस्तों भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय या फिर टोटके किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा के संबंध में। कांवड़ यात्रा आपने देखा होगा दोस्तों कि पूरे भारत देश में अलग अलग जगहों से कांवड़ यात्रा निकलती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखेंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा निकलती है, वहीं हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकलती है, छत्तीसगढ़ में कांवड़ यात्रा निकलती है और भी अन्य राज्य है वहाँ से भी कांवड़ यात्रा निकलती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बहुत से जिलों से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है क्योंकि वहाँ पर गंगा जी है। गंगा जी का जल भरकर दोस्तों सभी लोग भगवान शंकर जी के स्थान पर लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल ये हो रहा है, जो भी कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और कांवड़ यात्रा जिस रोड से निकाली जाती है दोस्तों वहाँ की जो व्यवस्थाएं होती है उस व्यवस्थाओं को लेकर दोस्तों कांवड़ यात्री जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। नाराज इसलिए हो रहे हैं कि जब वो अपनी कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं तो उस बीच में कोई गाड़ी वाला आ जा रहा है, कोई साइकिल वाला आ जा रहा है, कोई कार वाला आ जा रहा है। कार वाले, गाड़ी वाले, साइकिल वाले ये सारी इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और बात को मानते नहीं हैं और सीधे घुस जाते हैं उस कांवड़ यात्रा के बीच में या फिर क्रॉस कटिंग करते हैं या फिर उनको डिस्टर्बेंस करते हैं। आपको पता होना चाहिए जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तो कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि सबसे पहला नियम ये होता है कि जहाँ से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है उस रोड को अच्छे से पहले साफ करवाना चाहिए। ये काम नगर निगम का होता है और वहाँ के जो भी अधिकारी जन होते हैं जो नगर निगम के जो इस कार्य को देते हैं उस कार्य को अच्छे से करना चाहिए। फिर उसके बाद से दोस्तों चारों तरफ बैरिकेड होना चाहिए, प्रशासन आगे पीछे चलना चाहिए। कांवड़ यात्रा के अगर आगे प्रशासन चलेगा तो वो उस रूट को क्लियर करेगा और पीछे चलेगा तो पीछे वाले लोगों को क्लियर करेगा और बीच का जो गैप बचता है उस बीच में कांवड़ यात्री चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो बीच विचार घुस जाने की और उसी के चक्कर में दोस्तों ये लोग पिट जाते हैं और इनका वीडियो बन जाता है और फिर लोग कांवड़ यात्रियों को दोष देते हैं कि कांवड़ यात्री जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, वो बवाल काट रहे हैं। लेकिन अभी आपने कुछ समय कहीं और नोटिस किया होगा कि कई जगहों से ऐसी घटना भी आ रही है सामने कि कांवड़ यात्री कहीं बस वालों को मार रहे हैं, कहीं ऑटो वालों को मार रहे हैं, कहीं किसी की दुकान को तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा विवाद कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों हम उस विषय को लेके बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये व्यवस्थाओं को लेके बात कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है दोस्तों सिर्फ ये व्यवस्थाओं के चलते हो रहा है। अगर हम अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं लोगों को, अगर प्रशासन हमारे साथ चल रहा है और नगर निगम हमारे साथ चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों लड़ाई झगड़ा तो होगा ही नहीं। और जिस रूट से अगर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है उस रूट पर विशेष तौर पर दोस्तों ट्रैफिक का ध्यान रखना चाहिए। हमको ट्रैफिक का इसलिए ध्यान रखना चाहिए, डाइवर्शन बनाना चाहिए कि अगर मालूम है कि आज इस रोड से कांवड़ यात्रा निकलने वाली है तो सभी एक दिन पहले ही पेपर में, अखबारों में और अन्य जगहों पर सूचना दे देनी चाहिए कि ये रूट इस दिन बंद रहेगा, आप कहीं और से जा सकते हैं। तो फिर लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना लेंगे। अगर जो व्यक्ति घर में है, अगर उसको कुछ सामान लेने जाना है, कुछ लेने जाना है तो पहले से ही लेके रख ले। अगर बाई चांस कांवड़ यात्रा के दौरान वाला वो पहुंच जाता है तो 10-15-20 मिनट वो इंतजार कर ले या फिर दूसरे रास्ते चले जाए। ये नहीं कि बीच में गाड़ी घुसेड़ दी कांवड़ यात्रियों को, क्योंकि दोस्तों जो कांवड़ लेके जाते हैं दोस्तों वो बहुत पवित्र होती है, उसको ना ही जमीन में रखा जाता है और ना ही दोस्तों वो किसी से छुपना चाहिए। अगर वो छुप जाती है दोस्तों तो अशुद्ध हो जाती है। क्या होता है दोस्तों कि जो कांवड़ यात्रा लेके जाता है सबसे पहले तो वो बेहतर ही रहता है, वो उपवास रखता है और उपवास रखने के बाद दोस्तों नंगे पैर भी रहता है और दूसरी बात दोस्तों उसको चलना होता है, उससे दूर तक उतनी दूरी कवर करनी होती है। तो एक अलग ही दिमाग में मतलब चलता रहता है कि हम किस तरह से भगवान शंकर जी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और उनका जल अभिषेक कर लें। और गर्मी का समय तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। ये बातें आम लोगों को समझना चाहिए। कांवड़ यात्रा में दोस्तों जब भी कांवड़ यात्रा निकल रही है तो कोशिश करें कि बीच बिचाव में ना घुसें, हम अपने किनारे से ही निकल जाएं। अगर गलती बस आप घुस गए और किसी कांवड़ यात्री की आपने कांवड़ को टच कर दिया या फिर गाड़ी से टक्कर मार दी तो वो कांवड़िया गुस्सा हो जाएगा और फिर इस तरह के कृत्य करेगा। फिर आप उसको सोशल मीडिया में बना के डालोगे, इससे ये होगा कि बेचारे कांवड़ यात्री फालतू बदनाम हो जाएंगे। लेकिन उनकी गलती कोई नहीं बताता है जो ये जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि उनको पता है कांवड़ यात्रा निकल रही है तो या फिर वो गाड़ी किनारे लगा लें या फिर दोस्तों कुछ मिनट के लिए रुक जाएं। लेकिन नहीं, वो रुकेंगे नहीं, ना ही वो अपनी गाड़ी लगाएंगे, वो भी अपनी ठेस में रहेंगे, अपनी अकड़ में रहेंगे और कांवड़ यात्रियों के बीच में अपनी गाड़ी घुसने की कोशिश करेंगे, यहाँ वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। और उस बीच में कोई कांवड़िया
कि कांवड़ में अगर टच हो गया, अगर फिर वो गुस्सा हो गया और फिर उसने तोड़म ताड़ी कर दी, तो उसका वीडियो बनाएंगे और कांवड़ यात्रियों के फेवर में न डालते हुए उस व्यक्ति के फेवर में डालेंगे जिसके साथ तोड़फोड़ हुई है, कि देखिए कांवड़ यात्री किस तरह से लोगों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि भाई जो ये गाड़ी वाले ये भी तो जबरदस्ती करते हैं, ये भी तो घुसते हैं, इनको भी तो रोकना चाहिए, क्यों नहीं रुकते ये? अगर आपको जाना है तो 10-5 मिनट का वेट करिए, आप 10-15-20 मिनट का इंतजार करिए। ये कांवड़ यात्री कौन से वहाँ रोड में बसने के लिए आए हैं? वो तो ऑटोमेटिक सीधे 10 से 15-20 मिनट पर सारी रोड क्लियर हो जाएगी, चले जाएंगे आगे, तो आप निकल जाइएगा। लेकिन सब्र नहीं रहता है और फिर उस बीच में ये कांड हो जाता है और फिर विवाद की स्थिति बनती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का यूजफुल कंटेंट हमेशा बनाते रहते हैं। जय श्री राम।